बड़ी और आपका आज स्वागत है। आज जो वीडियो हम लेकर आए हैं उसका टाइटल है एक्सक्लूसिव विजुअल ऑफ सेवा तीर्थ कर्तव्य भवन 1 and 2 द हार्ट ऑफ न्यू इंडियाज गवर्नेंस। अच्छा, ये आज जो वीडियो हम देख रहे हैं, हम लोग 2 वीडियोस को मर्ज करके देख रहे हैं और एक वीडियो जो है वो ललन टॉप की भी साथ में ऐड है, तो देखते हैं ये वीडियो। लेकिन इससे पहले इस वीडियो चैनल का ओरिजिनल लिंक आपको हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। सब्सक्राइब किया, लाइक शेयर को फॉलो इनकी चैनल को। उसके अलावा व्लॉग चैनल का लिंक भी हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। सब्सक्राइब किया, लाइक शेयर को फॉलो तो करें। चलिए देख लेते हैं ये वीडियो। सेवा 2 अक्षरों से बना एक शब्द। ये शब्द भर ही नहीं, भारत की गौरवशाली चिंतन परंपरा से निकला जीवन मंत्र है, जिसमें व्यक्ति और समाज दोनों का समावेश है। कहा गया है, सेवा धर्मः परमः श्रेयः, यानी सेवा धर्म सबसे उत्तम है। हमारे कर्मयोगी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की सेवा भाव से की जा रही अनवरत अथक कार्य साधना से भारत आज तेज विकास का पर्याय बन गया है। मैं आपके बीच प्रधानमंत्री के रूप में नहीं, प्रधान सेवक के रूप में उपस्थित हूं। बीते 11.5 वर्षों में देश लगातार आधुनिक राष्ट्र के निर्माण से जुड़ी उपलब्धियों का साक्षी बन रहा है। राजधानी दिल्ली भी इस अभूतपूर्व परिवर्तन की भागीदार बन रही है। माननीय प्रधानमंत्री जी के राजभाव की जगह सेवा भाव और सुशासन के संकल्प का प्रतीक है नया सेवा तीर्थ परिसर। अब तक प्रधानमंत्री कार्यालय, कैबिनेट सचिवालय, राष्ट्रीय सुरक्षा सचिवालय परिषद अलग अलग जगहों पर थे। सेवा तीर्थ परिसर में प्रधानमंत्री कार्यालय, मंत्रिमंडल सचिवालय और राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय समन्वय और सामंजस्य से कार्य करेंगे, और जिसका आदर्श वाक्य है नागरिक देवो भव, यानी सेवा का मंदिर, जहां सामान्य नागरिक ही देव की तरह पूज्य है। सेवा तीर्थ लोक कल्याण को समर्पित भारतीय लोकतंत्र का नव तीर्थ है, जहां फैसले नेशन फर्स्ट सिटीजन फर्स्ट के विजन से ही होंगे। सेवा तीर्थ जहां काम करने वाले सरकारी कर्मी केवल नौकरी के लिए नहीं, अपितु सेवा परमो धर्मः के मंत्र के साथ स्वयं को राष्ट्र सेवा के लिए समर्पित करेंगे, जहां सुशासन और विकास को अभूतपूर्व गति मिलेगी, जहां से विकसित भारत के लक्ष्य को नई मजबूती मिलेगी। इसी क्रम में सेंट्रल विस्टा परियोजना के अंतर्गत आधुनिक एकीकृत केंद्रीय सचिवालय भवनों का निर्माण किया जा रहा है। इनमें से कर्तव्य भवन 3 राष्ट्र को समर्पित किया जा चुका है, और आज माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा कर्तव्य भवन 1 एवं 2 का लोकार्पण किया जा रहा है। प्रधानमंत्री जी के इस दूरदर्शी निर्णय से निकट भविष्य में लगभग 60,000 कर्मचारी कर्तव्य पथ पर स्थित नए कर्तव्य भवनों में कार्य करेंगे, जिससे दक्षता बढ़ेगी, निर्णय प्रक्रिया तेज होगी और जन सेवा सुगम बनेगी। सेवा तीर्थ वो परिसर है जहां से विकसित भारत की दिशा तय होगी। सेवा तीर्थ, सेवा ही संकल्प। साउथ ब्लॉक और नॉर्थ ब्लॉक जैसी इमारतें जहां ब्रिटिश हुकूमत की सोच को लागू करने के लिए बनी थी, वहीं आज मैं गर्व के साथ कह सकता हूं कि सेवा तीर्थ और कर्तव्य भवन जैसे नए परिसर भारत की जनता की आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए बने हैं। यहां से जो फैसले होंगे वो किसी महाराजा की सोच को नहीं, 140 करोड़ देशवासियों की अपेक्षाओं को आगे बढ़ाने का आधार बनेंगे। इसी अमृत भावना के साथ आज मैं
ये सेवा तीर्थ, एक कर्तव्य भवन भारत की जनता को समर्पित कर रहा हूं। साउथ ब्लॉक, नॉर्थ ब्लॉक, पुराने भवनों में जगह की कमी थी, सुविधाओं की भी अपनी सीमाएं थी। करीब करीब 100 साल पुरानी ये इमारतें भीतर से जर्जर होती जा रही थी। खराब। इसके अलावा भी कई चुनौतियां थी। मैं समझता हूं इन चुनौतियों के बारे में भी देश को निरंतर बताया जाना जरूरी है। जैसे आजादी के इतने दशकों के बाद भी भारत सरकार के अनेकों मंत्रालय दिल्ली के 50 से ज्यादा अलग अलग स्थानों से चल रहे हैं। हर साल इन मंत्रालयों की इमारतों के किराए पर ही प्रति वर्ष 1,500 करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च हो रहे हैं। हर रोज 8 से 10,000 कर्मचारियों को एक इमारत से दूसरी इमारत में जाने का लॉजिस्टिक खर्च अलग होता था और टाइम अलग। अब सेवा तीर्थ और कर्तव्य भवनों के निर्माण से ये खर्च कम होगा, समय बचेगा और कर्मचारियों के समय की इस बचत से प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। मुस्कुरा रहे देश की प्रगति के लिए ना भाई हमेशा मैं एक चीज़ कहता हूँ कि अदारों में जो है ना आपस में कनेक्शंस होना और जो काम उनके होते हैं जो आम नागरिक भी खास तौर पर जो है वो करवाने जाता है, वो कनेक्शन और वो आसानियाँ होना जो है ना वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अभी जैसे पीएम मोदी जी ने जो है वो कहा कि जो पुरानी बिल्डिंग थी, नो डाउट वो खूबसूरत तो बहुत लगती है, लेकिन हर जगह की एक वाकई में लिमिट होती है और उसके बाद जो है ना वो बिल्कुल हो जाता है, ख़त्म हो जाता है। वहाँ पर जो है ना भाई आपकी कैपेसिटी जो है वो पूरी हो जाती है। तो उस लिहाज से अगर उनका जो है वो देखा जाए ना, जो उन्होंने बात की है कि भाई नई जगह पर जो है भाई जितने भी कर्मचारी हैं, जितने भी मंत्रालय हैं वो सारे एक जगह होंगे, तो मेरा ख्याल है कि भाई फिर आपको जो है ना आसानियाँ, खास तौर पर डिसीजन मेकिंग जो होती हैं उनमें बहुत ज़्यादा आसानियाँ रहती हैं। बिल्कुल, और मुझे लगता है डिसीजंस पर आकर ही चीज़ें जो हैं वो डिले होना शुरू हो जाती हैं, प्रोसेस स्लो होना शुरू हो जाते हैं। सो एक ऐसा ब्लॉग बना देना जहाँ पर आपको एक ही जगह पर हर चीज़ का सलूशन मिले, मुझे लगता है ये बहुत ही अच्छी बात होती है, क्योंकि ऑब्वियसली लोगों की बेहतरी के लिए, सिस्टम की बेहतरी के लिए ये एक चीज़, एक ऐसा कदम जो है वो लिया जाता है। इनफैक्ट मैं ये बात बोलूँगी कि ये इतना आसान भी नहीं होता कि आप वाकई में जब दुनिया की सबसे बड़ी आबादी वाला देश हो और उस देश में जब चीज़ें करनी होती हैं, मैनेज करनी होती है, स्पेशली अगर फाइनेंस के लिहाज से बात की जाए, तो जैसे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने बोला भी कि लॉजिस्टिक में बहुत सारी जो है वो कटिंग होगी, तो ये चीज़ें थोड़ा थोड़ा करके भी बहुत ज़्यादा फ़ायदा कर देती है। तो वो सब चीज़ें जो कि हम लोग यूजुअली देखते हैं कि गवर्नमेंट के जो इदारे होते हैं उनमें बहुत सारी चीज़ें वेस्ट हो रही होती हैं, टाइम की वजह से, प्रोसेस की वजह से, या जो कर्मचारी हैं वो उस तरीके से उतना एफिशिएंट काम नहीं कर पाते उस वजह से। तो मुझे लगता है जब आप उसमें सुधार लेकर आते हो, सिस्टम खुद ब खुद अच्छे होना शुरू हो जाते हैं। बस ये कि आपको उसके लिए एक्शन लेना पड़ता है गवर्नमेंट को। और मुझे लगता है कि जब हम लोग यूजुअली, मुझे इंडिया का तो पता नहीं है, बट पाकिस्तान में अगर हम देखें तो आपको स्पेशली जो गवर्नमेंट अदारे होते हैं उनके कर्मचारियों से बात करो तो ऐसा लगता है कि पता नहीं उकताए हुए पड़े हैं, और सिस्टम जो है, मतलब सब नहीं, कुछ अच्छे भी होते हैं। अगेन मैं ये बात करूंगी, टाइम से चेंजिंग यंगस्टर्स, जो यंगस्टर्स हैं ना वो काफी ज्यादा डिफरेंट हो गए हैं। क्योंकि वो माइंडसेट चेंज हुआ है ना, लेकिन यंगस्टर लोगों को कितनी एक अपॉर्चुनिटी मिलती है ये भी बहुत ज्यादा मैटर करता है। जो पुराने हैं ना वो अभी भी आप उनसे बात करते हैं ना तो आपको लगता है कि भाई आपको खा जाएंगे नहीं, और उसके साथ जो सिस्टम में एक तब्दीली आनी चाहिए, क्योंकि वो जब यंग लोग और जो पुराने लोग हैं वो जब एक जगह पर बैठे होते हैं ना, तो कहीं ना कहीं पर ये भी प्रॉब्लम आती है कि जो पुराने लोग होते हैं उनको ये लगता है कि ये बहुत ज़्यादा ना
इंटरफेयर कर रहे हैं या ये लोग हमारी बातों को सुन नहीं रहे। तो बहुत सारी चीज़ों का एक होता है कि इन्वायरमेंट बड़ा अजीब सा हो जाता है, लेकिन उस सिस्टम को बेहतर करना गवर्नमेंट के लिए मुझे लगता है कि ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि ऑब्वियसली नए लोगों को भी मुझे लगता है कि चांस मिलना चाहिए। और मैं ये नहीं कहती कि पुराने लोगों को निकालना चाहिए, बिल्कुल नहीं, बट विद टाइम मुझे लगता है कि जो सीनियर लोग हैं ना, उनकी ट्रेनिंग होते रहना चाहिए कि आपको अपडेट किस तरीके से करना है, नई चीज़ें इंट्रोड्यूस करवानी चाहिए ताकि वो टाइम में स्टक ना रहें कि जिस टाइम में वो आए थे। क्योंकि यूजुअली मैं ये देखती हूँ कि बड़े लोग जो होते हैं, जो हमारे बड़े हैं, वो एक टाइम में स्ट्रक हो जाते हैं कि क्योंकि उनके टाइम पर ऐसा हुआ था, वो इतना ज़्यादा इंटरेक्ट नहीं कर पाए बाहर के टाइम में, बाहर के चीज़ों से, तो वो उनको अडॉप्ट करने में भी थोड़ा मुश्किल होता है। लेकिन अब वाकई में चेंज जो है वो काफ़ी ज़्यादा आ भी रहा है, बट स्टिल मुझे ऐसा लगता है कि गवर्नमेंट के जो डिपार्टमेंट है ना, वहाँ से काम करवाना थोड़ा डिफिकल्ट होता है, आपको बहुत चक्कर लगाने पड़ते हैं। यार अगर वन विंडो सब कुछ हो जाए ना, जैसे अभी सॉरी मैं यहाँ पर मौदम को इंटरप्ट दूँ, यस कुछ डिपार्टमेंट्स में मैंने देखा पाकिस्तान में बहुत बेहतरी हुई है और कुछ में ज़रूरत है, और मुझे लगता है कि वो मे बी चेंज हो जाए, बट वो एक अच्छा है। अच्छा, वैसे वन विंडो जो है ना, वो होना इस वजह से भी बहुत ज़रूरी है कि भाई लोगों के काम भी बहुत आसानी से होते हैं, और जो मंत्रालय जो होते हैं भाई, आपका टाइम वेस्ट नहीं होता। और बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं कि भाई आप जो है ना उन्हें ऑनलाइन जो आपका एक सोर्स है उसके थ्रू शेयर नहीं कर सकते। बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंशियल चीज़ें भी जो है वो होती है मंत्रालयों के बीच में, तो मेरा ख्याल है कि उसके लिए भी जो है ना पेपर वर्क के लिहाज से देखा जाए तो काफ़ी ज़्यादा सुविधाएं जो है वो होती हैं। ये कि भाई टाइम सेविंग है, आपकी सिक्योरिटी है, आप जो एक आउटपुट है अपने गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ जो हैं वो जो है उसको जो बढ़ा सकते हैं, तो बहुत सारे फ़ायदे हैं। अच्छा, एक और चीज़ मैं तो बोलना चाहूँगी, ये इसके साथ साथ ये चीज़ भी होनी चाहिए, लोगों को अवेयरनेस देनी चाहिए, मतलब ज़्यादा डिजिटल हो जाए तो बड़ा फ़ायदा होता है उसमें। हाँ। आप घर बैठे बैठाए अपने सारे काम कर लेते हो, क्योंकि ये चीज़ मैंने यहाँ पर आकर फील किया है कि हर चीज़ के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म है। ऑल्दो मेमोरी जो है वो काफ़ी ज़्यादा खा जाती है मोबाइल की, लेकिन स्टिल ये है आप बाहर के चक्कर लगाने से, ऑफिस के चक्कर लगाने से, इन सब चीज़ों से आपका टाइम बहुत ज़्यादा बच जाता है। तो मुझे लगता है कि ये लोगों में अवेयरनेस लेकर आनी भी गवर्नमेंट की एक जिम्मेदारी होती है। बट अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया तो बहुत ज़्यादा डिजिटल हो चुका है। लाइक वहाँ पर तो मतलब जो हम लोग वीडियोज़ देखते हैं कि काफ़ी ज़्यादा ऑनलाइन चीज़ें जो हैं या ऑनलाइन प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है। बाकी कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर बताइएगा ये चीज़ कि जो गवर्नमेंट रिलेटेड काम हैं वो कितने डिजिटल हैं इंडिया में। क्योंकि अभी जैसे हम लोग सऊदीया में हैं, तो सऊदीया में तो मैंने ये देखा है कि हर काम, छोटे से छोटा काम भी इन्होंने डिजिटल प्लेटफॉर्म पर कर दिया हुआ है कि आपको ऑफिस विजिट करने की ज़रूरत ही नहीं है। सो कमेंट सेक्शन में ये ज़रूर बताइएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। सब्सक्राइब करना। गुड बाय।